फ्रेंड्स, आपने अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा सुने हैं कि जब आप बीमार होते हैं और आप कहते हैं सर मैं आज स्कूल नहीं आ सकता, तो ये रिएक्शन मिलता है एप्लीकेशन लिखो। जब आप कहते हैं सर मेरा आज ज़रूरी काम है, तो ये रिएक्शन होता है एप्लीकेशन लिखो। जब आप कहते हैं सर मेरा फ़ीस थोड़ा सा कम कर दे, तो एप्लीकेशन लिखो। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एप्लीकेशन लिखो। कॉलेज में भी एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो। इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, और हद तक कि जब आप डिग्री लेते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेशन लिखो। और जब आप जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन लिखो। और जॉब के दौरान यानी प्रोफेशनल लाइफ में भी एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि एप्लीकेशन लिखना हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। एप्लीकेशन लिखने के बग़ैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशन लिखना सीखना है कि हम इंग्लिश में एप्लीकेशन को किस तरह लिखें। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और एप्लीकेशन लिखना अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लिखने में जो सबसे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप किस बंदे को एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपने उस बंदे का ओहदा, उस बंदे का डिजिग्नेशन लिखना है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को लिखना है, आपने असिस्टेंट कमिश्नर को लिखना है, आपने प्रिंसिपल साहब को लिखना है, या आपने लेक्चरर को लिखना है, तो आपने उसी बंदे के ओहदे का नाम लिखना है। अब मैं कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखता हूँ तो मैं सबसे पहले लिखूँगा दी प्रिंसिपल। तो मैंने यहाँ पर लिखा दी प्रिंसिपल और फिर ये लाइन पूरा का पूरा खाली रह गया। फिर ये जो प्रिंसिपल साहब है ये कौन से इदारे का प्रिंसिपल है, इंस्टीट्यूट का नाम आपने लिखना है। या स्कूल का प्रिंसिपल है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो आपने उसी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। अब जो कि ये प्रिंसिपल साहब कौन से कॉलेज का, ABC कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो मैंने उसी इंस्टीट्यूट का नाम लिखा कि द प्रिंसिपल, और कौन से कॉलेज का, ABC कॉलेज का प्रिंसिपल है ये, तो मैंने यहाँ पर ABC कॉलेज लिखा। फिर तीसरी लाइन में मैंने उसी कॉलेज का या उसी स्कूल का, उसी इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है कि ये कॉलेज या ये स्कूल, ये इंस्टीट्यूट कौन सी जगह में वाक़या है। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो कॉलेज है ये सैयदू शरीफ स्वात में वाक़या है। फर्स्ट सेंटेंस में डिजिग्नेशन, सेकंड में इंस्टीट्यूट का नाम, और थर्ड में इंस्टीट्यूट का एड्रेस। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि सर ये जो प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाया गया है, कॉलेज के बाद कॉमा लगाया गया है और एड्रेस के बाद जो फुल स्टॉप लगाया गया है, अब मॉडर्न इंग्लिश में ये ख़त्म हुए हैं या अभी भी इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं, जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उन सारे एप्लीकेशंस में ये कॉमा लगाना चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट में जो एड्रेस के बाद जो फुल स्टॉप है ये भी लगाना चाहिए। एकेडमिक राइटिंग में अभी भी कॉमाज और फुल स्टॉप ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपने भी लगाना है, इससे आपका एकेडमिक स्किल्स जो है ना वो इंसान को पता चलता है कि बंदे को इंग्लिश के ग्रामर के बारे में, एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर और रूल्स के बारे में पता है। तो आप इनके बाद कॉमा लगाए, बेहतर है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद जब हमने ये तीनों लिखे तो फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि सब्जेक्ट, ठीक है। आपने जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन देना है तो उस चीज़ के बारे में आपने एक फ्रेज़ में लिखना है कि मतलब इस चीज़ के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन देना है। अब जो मेरा एप्लीकेशन है वो ये है कि प्रिंसिपल साहब को हम एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे जो हॉस्टल है उस हॉस्टल में
پانی کے ٹینکس جو ہے وہ کم ہیں تو ہمیں اور پانی کے ٹینکس پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے, واٹر ٹینکس ہمیں اور پرووائڈ کرے. یہاں پر میں نے لکھا ہے سبجیکٹ میں کہ پروویژن آف واٹر ٹینکس فار دا ہاسٹل. پھر جب آپ نے سبجیکٹ لکھا تو سبجیکٹ کے بعد آپ نے لکھنا ہے ریسپیکٹڈ سر یا ریویئرڈ سر. تو یہ ریسپیکٹڈ سر یا ریویئرڈ سر یہ آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد کاما لگانا ہے اور کاما کے بعد یہ لائن بھی خالی چھوڑنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ لائن پہ آنا ہے اور نیکسٹ لائن میں آپ نے یہ تھوڑا سا جگہ خالی چھوڑنا ہے جس کو ہم انڈینٹ یا انڈینٹڈ اسپیس کہتے ہیں. یہ آپ نے خالی چھوڑنا ہے یہ تھوڑا سا جگہ. اور پھر آپ نے لکھنا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ, ود ڈیو ریورنس یا موسٹ ریسپیکٹفلی. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر لگانا ہے کاما. موسٹ ریسپیکٹفلی یا ود ڈیو ریسپیکٹ کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے جس طرح میں نے لگایا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سارے کے سارے باتیں یہاں پر شارٹ الفاظ میں لکھنے ہیں. جب آپ نے سارے کے سارے اپنے باتیں لکھ دیے اور آپ نے لکھ دیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو. جب آپ نے اس باڈی میں اپنا سارا میسج کنوے کر دیا تو پھر آپ نے نیکسٹ لائن پہ لکھنا ہے یورس سنسیئرلی اور اس کے بعد لگانا ہے کاما جس طرح میں نے کاما لگایا ہے اور یہ پورا لائن خالی چھوڑنا ہے. اور پھر نیکسٹ لائن میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور یہ بھی پورا لائن خالی چھوڑنا ہے. اور لاسٹ میں آپ نے ڈیٹ لکھنا ہے کہ جس تاریخ پہ آپ نے یہ ایپلیکیشن لکھا ہے. یہ ہو گیا ایک سمپل اور ایک ایکیڈیمک ایپلیکیشن کا طریقہ. بہت زیادہ ایزی ہے, بہت زیادہ آسان ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ پوائنٹ اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ایپلیکیشن لکھتے ہیں تو بندے کا ڈیزگنیشن اور انسٹیٹیوٹ کا نام, ایڈریس اور لاسٹ میں یور سنسیئرلی نیم اور ڈیٹ یہ سارے کے سارے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ایک ایپلیکیشن کا سادہ, آسان اور سمپل طریقہ. آئی ہوپ آپ کو ایپلیکیشن لکھنا سمجھ آیا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر, بی ہیپی اینڈ کیپ واچنگ آور ویڈیوز. اللہ حافظ.